ओम शांति एंड मैरी क्रिसमस। आप सभी का हमारे आज के हिंदी टॉक सीरीज क्रिसमस पकवान में बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि a recipe has no soul until you as a cook bring soul into the recipe and then it becomes an offering। इसका मतलब कुछ चंद इंग्रेडिएंट्स में या स्पाइसेस में वो शक्ति, वो जान, वो वाइब्रेशंस नहीं होते जब तक मैं एज अ कुक बनकर इनमें वो प्योर फीलिंग्स, श्रेष्ठ भावनाएं न भर दूं। और फिर वो सिंपल सी रेसिपी, वो साधारण सा भोजन सिर्फ भोजन नहीं लेकिन भोग बन जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो हमारे अंदर की प्योर फीलिंग्स को, हमारे अंदर की गुड विशेस को, हमारे अंदर की श्रेष्ठ भावनाओं को प्रकट करने का सबसे बेहतर तरीका होता है भोजन। और जब बात आती है प्योर फीलिंग्स की, प्योर फीलिंग्स के लेन देन की, तो क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जब हम कई डिलीशियस फूड द्वारा, केक्स, पाइज, जूसेस या अनेक प्रकार के स्वीट्स द्वारा हम अपने अंदर की गुड विशेस को, हम अपने अंदर के प्योर फीलिंग्स को अपने फैमिली या फ्रेंड्स तक पहुंचाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि what you cook in comes in your plate। इसका मतलब जो हम अंदर कुक करते हैं, जिन विचारों की कुकिंग हम अपने मन के अंदर करते हैं, जैसी भावनाएं हम रखते हैं, वैसी भावनाएं, वैसी फीलिंग्स हम भोजन द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। और देखा जाए तो एक अच्छा टेस्टी डिलीशियस फूड अच्छी श्रेष्ठ भावनाओं से बना हुआ कई बार एक नए रिश्ते की शुरुआत का कारण भी हो सकता है। तो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स की या मसाले की, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी शुद्ध भावनाएं, हमारी फीलिंग्स। तो आज हमारे बीच ऐसे ही श्रेष्ठ भावनाओं के व्यक्तित्व एवं एक एक्सीलेंट कुक हमारे साथ हैं नैना बहन। नैना बहन, आप पिछले 40 वर्षों से ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं एवं समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आप प्रेरणादायी, खुशमिजाज एवं मिलनसार व्यक्तित्व के हैं और ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस लंदन के टीचर्स ट्रेनिंग के कोऑर्डिनेटर हैं। एक बहुत अच्छी एक्सीलेंट कुक हैं और इसके साथ साथ फूड एंड सोल वेजिटेरियन कुकरी बुक के को ऑथर भी हैं। नैना बहन, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप हमारे बीच आए और आप हमसे ढेर सारी रेसिपीज भी शेयर करेंगे, कुकिंग टिप्स भी देंगे। पर इससे पहले मैं चाहूंगी कि नैना बहन आप हमारे साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करें जो हम भोजन बनाते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए, या किन बातों का हमें ध्यान रखना है, किस स्थिति में हमें भोजन बनाना है, हमारे विचार कैसे होने चाहिए। नैना बहन, आप हमारे बीच में आए और अपने विचार हमारे साथ स्पष्ट करें। गुड इवनिंग, वेलकम, मैरी क्रिसमस सभी को। और क्रिसमस ऐसा समय होता है जब हम बैठ के मिल के सब अलग अलग चीज, अच्छी अच्छी चीज बना के हम खाते हैं। और वैसे भी देखा जाए वो फेस्टिव सीजन है, खुशियां मनाने का सीजन है। सो साथ साथ हमको यही भी ध्यान रखना है
कि जब हम खाते हैं और जो भी बनाते हैं तो उसी समय परमात्मा का आवाहन करें, क्योंकि जब हम कोई भी खाना बनाते हैं तो उसमें एम रखना चाहिए अच्छा वाइब्रेशंस डालने के लिए। इसलिए कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। और मैंने देखा है बहुत सारी माताएं जो होती है खाना बनाती है उस समय कुछ न कुछ गीत भजन डाल के बनाती है खाना, ताकि अच्छे वाइब्रेशंस चला जाए खाने में। और कहते हैं ना कि किसी का दिल जीतना है तो हम अच्छे खाना बना के खिलाए तो सचमुच औरों का हम दिल जीत सकते हैं। सो वाइब्रेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जब हम खाना बनाते हैं ना, माना कुछ भी बनाओ, जब परमात्मा का आवाहन करते हैं और उसी परमात्मा की याद में हम कोई भी खाना बनाएंगे तो वो खाना बहुत स्पेशल हो जाता है। और हमेशा मैंने देखा है यहाँ जो भी बनता है खाना, हम सब कुछ परमात्मा को भोग लगाते हैं। और भोग लगाने से जैसे मानो कि उस खाने में शक्ति भर देते हैं परमात्मा। और कोई भी आता है यहाँ, कोई भी चीज खाएंगे तो कहेंगे बहुत बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया बनी है, और पूछते हैं रेसिपी दो ना, रेसिपी दो ना। तो वो सेम रेसिपी वो लोग बाहर जाकर अपने घर में बनाते हैं, लेकिन इतनी स्पेशल नहीं बनती है जितनी यहाँ बनती है। क्योंकि यहाँ जब हम बनाते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम परमात्मा की याद में बनाए। और ये भी है कि बहुत माताएं जब काम पर जाती है और घर पर आती है, उसको खाना बनाना होता है अपने परिवार के लिए। और बेचारी थकी हुई होती है जब काम से आती है तो क्या है, थोड़ा इरिटेटेड तो होती ही है जब खाना बनाना होता है। लेकिन धीरे धीरे खाना बनाते बनाते गुस्सा भी आ जाता है। तो उस समय क्या होता है कि वो जो हमारे मन के अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस चल रहे हैं, क्रोध के, गुस्से का, वो जैसे मानो कि खाने में ट्रांसमिट हो जाता है। और जब सारे परिवार वो खाना खाएंगे तो उन लोगों को भी असर होता है वो क्रोध के वाइब्रेशंस के, फिर सब आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मानो कि सभी मंदिर में तो जाते हैं और वहाँ प्रसाद भोग लगाते हैं। और भोग लगाने से पहले जैसे मानो पहले फ्रूट रखते हैं थाली में, नट्स भी रखते हैं, या कोई ऐसी चीज बनाई है वो भी रखते हैं थाली में। पर लेकिन पहले तो क्या होता है, ऑर्डिनरी फ्रूट्स, ऑर्डिनरी नट्स जो हम सुपरमार्केट से खरीद करते हैं। तो जब सभी बैठ के कीर्तन पूजा पाठ करते हैं और भोग लगाते हैं मंदिर में, तो फिर वो प्रसाद बन जाता है। सेम नट्स, सेम फ्रूट्स, लेकिन फिर बाद में जब परमात्मा को, भगवान को लगाने से वो प्रसाद बन जाता है। और आपने देखा होगा प्रसाद की बहुत वैल्यू होती है। मेरे को याद है जब छोटेपन में थोड़ा भी कणा गिरता था जमीन पर, सब उठा के ले लेते थे। और थोड़ा सा भी मिलता है भोग प्रसाद तो वो घर में जाकर सभी को थोड़ा थोड़ा बांटते थे। और जैसे मानो बहुत बहुत वैल्यू। सो फर्क क्या है, वाइब्रेशंस। क्योंकि सेम फ्रूट, सेम नट्स पहले वेजिटेबल मार्केट से हमने खरीद किया, अभी परमात्मा के सामने हमने भोग लगाया, तो जैसे वो सीक्रेट, मतलब बहुत अच्छी चीज बन गई, प्रसाद बन गया। तो वैसे भी हम कुछ गिरी हुई चीज को उठा के खाएंगे नहीं, लेकिन जब प्रसाद गिरता है तो कैसे भी करके वो हम खा लेते हैं। फल गिरा भी है जमीन पर
सो फर्क क्या हुआ? वाइब्रेशंस। सो घर में भी हम ऐसे परमात्मा को भोग लगा सकते हैं। कुछ भी अच्छा थोड़ा फ्रेश बना के परमात्मा को लगाए, फिर सभी को वो ही बांटे, सारे परिवार को। तो क्या है कि जैसे मानो वो खाना जो हम परमात्मा को लगाते हैं, न वो सिर्फ मन के लिए अच्छा है, लेकिन तन के लिए भी अच्छा है। और ऐसे वैसे भी तो बहुत सारी कहानियां हैं खाने के बारे में। और ये तो रियल एग्जाम्पल बताया। एक दिन एक साधु था और वो जंगल से गुजर रहा था। तो क्या हुआ, उसको बहुत प्यास लगी और वो एक कुआं की तरफ आया। वो पास किया उसने एक कुआं, लेकिन वो बहुत खुश हो गया क्योंकि वो उसको बहुत जबरदस्त प्यास लगी थी। तो देखा कि कोई बाल्टी नहीं, बर्तन नहीं है पानी लेने के लिए। तो ठीक है, वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया और वो पैदल करने लगा। और अभी एक दूसरा कुआं आया, तो वहां बाल्टी थी और उसने पानी आ, निकाल के पी के अपना वो जो प्यास बुझाई। तो ठीक है, थोड़े वो चल पड़ा। वो रास्ते में उसको संकल्प आया कि मेरे को दोबारा प्यास लगेंगी, क्यों ना मैं ये बाल्टी उठा के ले जाऊं, ताकि जो नेक्स्ट कुआं में नहीं होंगी बाल्टी तो मैं यही सेम यूज करके पानी पीऊंगा। फिर उसने वो जो रस्सी थी वो काट ली और उसने बाल्टी ले ली। फिर थोड़े समय के बाद उसको, जैसे वो चल पड़ा, तो थोड़े समय के बाद उसके मन में संकल्प आया कि ये राइट बात नहीं है, ये तो चोरी की है, मेरी बाल्टी नहीं है। तो उसने जाके रख दिया। और क्या हुआ, थोड़े मास के बाद वो सेम रास्ते पर गुजर रहा था। तो उसने देखा कि वहाँ जो डाकू वगैरह होते हैं ना, वो वहाँ इकट्ठे होते थे। वो जो जहाँ से उसने बाल्टी उठाई थी, वो कुआं के आसपास वो डाकू जो होते थे, लूटमार करते थे, वो लोग वहाँ इकट्ठे होते थे और पानी वहाँ कुआं से उसी कुएं से पीते थे पानी। तो उन लोगों के वाइब्रेशंस पानी में चला गया और फिर जो ये साधु था उसको भी ये असर हो गया। और हम कहते हैं कि कभी कभी नहीं, कोई व्यक्ति बहुत खराब होते हैं तो कहते हैं उसका घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमको डेफिनेटली वो इसके नेगेटिव वाइब्रेशंस असर होंगे। सो क्या है कि हमारा मन तंदुरुस्त रखने के लिए एक तो जरूर हमको अच्छे भावना रखनी चाहिए, अच्छी फीलिंग रखनी चाहिए जब हम किचन में एंटर होते हैं। और दूसरा कि हमारा जो किचन है बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि हम इजीली परमात्मा का आवाहन कर सके। और सबको मन की शांति चाहिए, सबको मन की शांति चाहिए। और मन की शांति प्राप्त करने के लिए एक तो जरूर हमको हमारे मन में अच्छे संकल्प क्रिएट करने होंगे। लेकिन हम तो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, लेकिन हमको घर में भी ऐसा वातावरण बना के रखना है ताकि हम शांति से सब कुछ करें, शांति बनी रहे घर के अंदर। क्योंकि सभी को शांति पसंद है, कोई लड़ाई झगड़ा नेगेटिविटी नहीं पसंद करते हैं। सबको चाहिए कि हमारे घर में शांति सुख यूनिटी बनी रहे। तो क्या है कि एक तो खाना बनाने से हम बहुत अच्छे पावरफुल वाइब्रेशंस डाल सकते हैं, लेकिन दूसरा कि
हम जब एग्जाम्पल बनेंगे तो और हमको देख के वो भी सीखेंगे, वो भी करेंगे। सो जितना हो सके दिन भर में थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए परमात्मा को याद करने के लिए। और हमारे पास यहाँ एक सिस्टम होती है, उसको हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। सो ये 1 मिनट के लिए म्यूजिक बजता है पूरे घर के अंदर। और जब ये म्यूजिक बजता है तो हम जो भी कर रहे हैं उस समय हम शांत में बैठ जाते हैं। और कहते ना शांत, लेकिन ऐसे नहीं कि मुख से हमको कुछ नहीं बोलना है वही शांति है, नहीं, हमारा मन भी शांत हो जाए और तूफान ना आए मन के अंदर। थोड़े थोड़े संकल्प, पॉजिटिव संकल्प हमको क्रिएट करना चाहिए। और आजकल बहुत सारे हम इंटरनेट पर देखते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव स्लोगन्स होते हैं। तो उस समय हम वो सोचे तो क्या होगा कि मन एनर्जाइज हो जाएगा। और जैसे मानो कि जो मन की थकान होती है तो वो जैसे दूर हो जाती है। यूजुअली बहुत लोग मैंने देखा है कंप्लेन करते लेते हैं लाइफ में, मैं बहुत थक गई, मैं बहुत थक गया, लेकिन मानो कि फिजिकली कुछ काम नहीं किया होगा, थोड़ा ही काम किया होगा, लेकिन ये कंप्लेन चलती है, ओ मैं बहुत थक गई, मैं बहुत थक गया। तो ये रियली मन का कारण है, क्योंकि हम बहुत सोचते हैं, बहुत नेगेटिव बातें सोचते हैं। और सारे दिन में हम क्या करते हैं, जो भी बात बीत चुकी, जो भी कोई नेगेटिव सिचुएशंस आई हमारे लाइफ में, वो हम घड़ी घड़ी दोहराते हैं हमारे मन के अंदर। और जितने हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं उतना हमारी शक्तिहीन हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो अच्छी जो एनर्जी है हमारे अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो रियली देखा जाए थकान के कारण यही है कि हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं। फिर थोड़ा भी कारोबार करना होगा, ओ ना मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो किया तो हार्डली कुछ नहीं, लेकिन सोचा बहुत बहुत। और नेगेटिव सोचने से और भी नेगेटिव बातें होती है, जैसे मानो वो नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे हेल्थ पर असर करते हैं। हमारी हेल्थ बहुत करके क्यों खराब होती है, क्योंकि हम बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस ट्रांसमिट करते हैं हमारे शरीर में। और दूसरा फिर वो जो नेगेटिविटी है वो हमारे शब्द में भी आ जाते हैं, और वो जो नेगेटिविटी है हमारे दृष्टि में भी आ जाती है और हमारे व्यवहार में भी आ जाते हैं। फिर देखा जाए कि हम अपने लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, बिकॉज हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, हमारा मन शांत नहीं रहता है। सारा समय घोड़े की तरफ भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। और आप देखो कि कोई तूफानी घोड़ा होता है तो उसको काबू में लाना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम कहते हैं ना, माइंड इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स, मन घोड़ा जैसा है। तो हमारा ही मन है, तो हमको ही अपने मन को ट्रेन करना होगा, सिखाना होगा कैसे शांत रहे। और ये बहुत इजी तरीका है। जब हम देखते हैं कि हमारा मन बहुत नेगेटिव सोच रहा है तो उस समय फुल स्टॉप लगाइए हमारे मन के अंदर। स्टॉप, मेरे को ये संकल्प नहीं करना है, क्योंकि देखा जाए कोई बाहर से संकल्प नहीं आते हैं, हम ही अपने संकल्प को क्रिएट करते हैं। हम भी अच्छे संकल्प क्रिएट करते हैं और हम भी खराब संकल्प क्रिएट करते हैं, और दोनों ही हमारे हाथ में है। तो जब हम नेगेटिव संकल्प सोचते हैं तो जैसे मानो अपने आप को दुखी कर रहे हैं। हम कहते हैं इसने मेरे को दुख दिया, ये मेरे को दुखी कर रहा है,
कोई मेरे को दुख नहीं दे रहा है, मेरे खुद के संकल्प मेरे को दुखी करता है। तो रियली देखा जाए कि हम ही क्रिएटर है हमारे संकल्प के। तो जितना हो सके हमारे जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव संकल्प चलते हैं, उसको स्टॉप करना है। और मानो कि मन है वो ऐसी चीज है, मन इसको विचार करना ही होता है सारा समय। भले आप संकल्प को दबा दो या मन को खाली कर दो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। मन का फंक्शन ही ऐसा है जो मन को सारा समय संकल्प करना ही होता है। तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो उस समय हम दुखी तो होते हैं और बहुत सारी शक्ति डिस्ट्रॉय तो होती है। फिर जैसे मानो उमंग उत्साह कम हो जाता है और सारा समय जैसे बहुत नेगेटिव सोचने से डिप्रेशन भी आ जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती है। तो उस समय हमको जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं, तो हमको रिप्लेस करना चाहिए। वो नेगेटिव विचार है उसको रिप्लेस करना, कुछ पॉजिटिव सोचे उस समय। क्योंकि जब तक हम अपना मन डाइवर्ट नहीं करेंगे नेगेटिव संकल्प से टू पॉजिटिव संकल्प, तो ये जैसे मानो कि आदत चलती ही रहेंगे। क्योंकि हमको शांति बहुत पसंद है, रियली सबको शांति पसंद है, तो वो क्रिएट करनी होगी शांति। और दूसरा कि बहुत बारी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम कंप्लेन करते हैं कि हमको ये दर्द है, और मोस्टली डॉक्टर यही बताएंगे, मोस्टली ये एक गोली ऐसी देंगे ताकि हम वो खा के सो जाए सारा समय और हम सोचे भी नहीं कुछ। और ये भी बहुत बारी मैंने देखा है कि डॉक्टर कहेंगे आप सोचते बहुत हो। तो सोचने से जैसे मानो कितनी सारी बीमारियां आ जाती है शरीर के अंदर, मन और तन, और डिप्रेशन भी आ सकता है। क्योंकि डिप्रेशन क्या है, टू मच थिंकिंग, टू मच नेगेटिव थिंकिंग, घड़ी घड़ी वही बात सोचते रहना, माना कि फिर वो रियल बन जाती है। तो थोड़े नेगेटिव संकल्प फिर घड़ी घड़ी दोहराने से जैसे मानो वो बातें रियल हो जाती है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अंतर्मुखी होके अपने आप को चेक करें। क्योंकि देखा जाए more than 99% of our focus is on the external. हमेशा हमारी नजर बाहरी होती है, बाहर मुक्ता कहते हैं ना, ये ऐसे कर रहे, ये ऐसे करते, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसने ऐसे क्यों किया। सारा समय जैसे मानो कि हमारे जो दृष्टि है, हमारे आंखें है, वो दूसरों को देखने के लिए बहुत तेज है, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। सो एक अंगुली आप एक किसी और के तरफ करो तो वो 3 दूसरी अंगुलियां किसके तरफ पॉइंट कर रही है, मेरे तरफ ने। सो वो व्यक्ति को एक कोई खराब अवगुण होंगे, लेकिन मेरे अंदर 3 गुना है खराबी। सो हमेशा अपने आप को, मन को चेक करना चाहिए। और मन है ना जैसे बंदर के माफक है, और बंदर क्या करता है, जंप करता है एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत फास्ट में। और कहते हैं ना मन बंदर जैसा है, तो वो बंदर मन को हमको सीखना है कि कैसे हम अपने मन को शांत करें। और फिर हमको आदत पड़ जाएंगी अच्छे विचार
करेंगे, मानो कि आज मैंने थोड़े अच्छे संकल्प किया, फिर कल और मैं बढ़ाऊँ, फिर और बढ़ाऊँ, तो जैसे आदत बन जाएंगी। और हम वीक क्यों हो जाते हैं, और फिर जब वीकनेस आती है तो जैसे मानो हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं होती है, जो भी हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो हमारी अंदर शक्ति नहीं है उससे कोप करने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है। क्यों नहीं शक्ति है कोई भी प्रॉब्लम के सामना करने के लिए? क्योंकि हमने जला दी है, हमने नाश कर दी है हमारी जो इनर पावर, इनर शक्ति है ना, नेगेटिव सोचने से। सो ये ऐसे प्रकार की दुनिया में हम रह रहे हैं अभी, जहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, जहाँ देखो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे तो जैसे मानो कि ये जो नेगेटिव बातें हैं हमको जो सामना करना पड़ता है वो हमको असर नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे इतना। और दूसरा कि बेबी होती है तो बेबी क्या करती है, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो पहले क्या करना, थोड़े मास के बाद वो बेबी क्या करना चाहती है, वो चाहता है क्रोल करना चाहते हैं। नहीं, क्रोल शुरू करेंगे क्रोल करना तो गिर पड़ेंगे, फिर दोबारा ट्राई करेंगे, फिर गिरेंगे, फिर दोबारा ट्राई करेंगे, फिर गिरेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा क्रोल कर सकेंगे वो बेबी। फिर वो खड़े होने के लिए कोशिश करेंगे तो खड़ा कोशिश करेंगे खड़ा होने के लिए, गिर पड़ेंगे, फिर दोबारा कोशिश करेंगे, गिर पड़ेंगे, फिर खड़े होंगे, गिर पड़ेंगे, फिर फाइनली प्रैक्टिस करने के बाद वो बच्चा खड़ा हो सकेगा। और फिर जैसे मानो कि उसको स्टेप्स लेना है, छोटा होता है तो डेफिनेटली ये स्टेजेस पास करते हैं ना। सो फिर पैदल करना कोशिश करेंगे, गिर पड़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर गिर पड़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर थोड़ा वो स्टेप्स कर सकेंगे तो फिर वो दौड़ना भी सीख जाएगा। तो जितनी मेहनत वो बच्चे ने किया वो वेस्ट नहीं गई, उसको आगे ही बढ़ाया जितना प्रैक्टिस। तो हमको भी ऐसे ही करना है, थोड़े पॉजिटिव सोचना है, फिर और बढ़ाना है, हर रोज हमको पॉजिटिव संकल्प बढ़ाना है ताकि फिर वो आदत बन जाए। कहते हैं ना पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव फीलिंग, ऐसे कहते हैं ना। सो फिर हमारे अंदर शांति नेचुरली बनी रहेंगी, सुख नेचुरल बना रहेगा। मेरे को एक और कहानी याद आ रही है कि एक दिन एक साधु था, वो है ना हमेशा, आपने तो शायद देखा होगा या आप जानते होंगे कि वो जो साधु महात्माएं हैं वो अपना खाना नहीं खुद पकाते हैं, वो अलग अलग घर में जाकर अपना रोटी सब्जी मांगेंगे। तो एक दिन एक साधु था तो उसने उसने अपना खाना लेने के लिए वो चल पड़ा। तो एक घर में उसने दरवाजा ठपकाया, तो जैसे वो बाहर खड़ा था तो उसने सुना कि जो माई है वो घर के अंदर वो अपने परिवार के साथ झगड़ा कर रही थी। और ये तो रिवाज है ना भारत में कि जब कोई साधु महात्मा आपके दरवाजे पर आते हैं तो उसको कोई खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तो माई ने दरवाजा खोल के साधु को अपने रोटी सब्जी दे दी, 2 रोटी दे दी। फिर वो साधु ने प्यार से बैठ के खाया और अपने वो जो चेले थे वो उसके पास गया
और सब फिर रात हो गई थी तो सब सो गए। और यूजुअली क्या होता है तो कोई कोई आश्रम में कि सब चेले और महात्मा साधु कोई वो एक ही बड़े कमरे में सोते हैं। तो आ, जब सुबह ये साधु उठा तो सब उसके चेले उसको देखने लगे और ऐसे देखने लगे जैसे वो साधु चौंक गया कि आप लोगों को क्या हुआ, आप लोग मेरे सामने ऐसे क्यों देख रहे हो। तो सभी ने कहा उसको आप हमको सिखाते हो कि गालियां नहीं देनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए, और आप ये सब कुछ कर रहे थे अपने नींद में। तो वो साधु तो सोच में पड़ गया, ये कैसे हुआ। फिर उसको रियलाइज हुआ कि उस माता का बना हुआ खाना उसने खाया, इसलिए उसको भी असर हो गया। सो जब भी हम कुछ खाते हैं तो उस समय परमात्मा को याद करके खाना चाहिए। और कहते हैं ना हमारी बॉडी में 70% पानी है, तो हम जब पानी भी पीते हैं तो वो भी जैसे परमात्मा को याद करके पानी पिएंगे तो वो जैसे जल बन जाएगा। शांति। थैंक यू सो मच नैना बहन, बहुत ही वंडरफुल अच्छी स्टोरी सुनाई आपने। वाकई में प्रैक्टिकल बातें हैं। और मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि वही वेजिटेबल्स, वही नट्स जो हम सुपरमार्केट से खरीदते हैं, पर जब हम इसे परमात्मा की याद में, परमात्मा की स्मृति में बनाते हैं तो वही चीजें, वही भोजन प्रसाद बन जाता है, भोग बन जाता है। और वो ही भावनाएं, वैसी ही फीलिंग्स हम दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि कई बार हम कहते हैं हम थक गए हैं, लेकिन वास्तव में कुछ फिजिकल काम किया नहीं होता है, पर क्योंकि नेगेटिव इतना सोचते हैं कि हम नेगेटिव थॉट से थक जाते हैं। और हम समझ सकते हैं कि जब ऐसा थका हुआ व्यक्ति किचन में जाए और कुछ बनाए तो कैसी भावनाएं, किन फीलिंग्स से बनाएंगे और किन फीलिंग्स हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो किचन होता है वो हमारे घर का पावर हाउस होता है। किचन के हाथ में वो डोर होती है कि हमारे घर के वायुमंडल को कैसे बदले, हमारी फीलिंग्स को कैसे बदले। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि इसके लिए हमें श्रेष्ठ संकल्पों को क्रिएट करना कितना जरूरी है, गुड एफर्मेशंस क्रिएट करना, अच्छा सोचना। और ऐसा सिर्फ अपने लिए ही नहीं लेकिन घर के वायुमंडल के लिए एवं सभी के लिए कितना जरूरी है। थैंक यू नैना बहन, आपने हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की। लेकिन ये सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं है। मैं समझती हूँ हम सभी इसे आज से ही प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे उन्होंने कहा कि पानी ही सही, क्योंकि 70% हमारी बॉडी में पानी होता है। तो पानी को हम परमात्मा की याद में जब स्वीकार करते हैं, परमात्मा की याद में लेते हैं, तो वैसे ही अच्छे प्योर वाइब्रेशन हमारे अंदर भी जाते हैं। तो हम सभी आज से ही इसे प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। किचन में जाने से पहले सिर्फ साफ सफाई ही नहीं लेकिन अंदर की साफ सफाई भी हम करेंगे। तो अब हम चलते हैं रेसिपीज की ओर। जितनी अच्छी अच्छी बातें नैना बहन ने हमारे साथ शेयर किया, वो उतनी ही अच्छी रेसिपीज भी आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहले रेसिपी की ओर चलते हैं ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस के किचन में। तो हमारा पहला रेसिपी है मिन्स पाई। तो चलिए ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस के किचन में। ओम शांति, मेरी क्रिसमस टू सभी को। क्रिसमस ऐसा समय होता है जैसे हम दिवाली इंडिया में मनाते हैं। अभी तो जैसे सारी दुनिया भर में दिवाली मनाते हैं, लेकिन जब हम ये फॉरेन देश में रहते हैं यूके में, तो जैसे मानो कि हम उनके भी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं।
और हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सो हमारे दुनिया भर के लोग आते हैं, लेकिन खास करके हम दिवाली मनाते हैं और क्रिसमस भी मनाते हैं। और क्रिसमस ऐसा है जब सारे फैमिली गेट टुगेदर होता है और सब जैसे मानो एक दूसरे को गिफ्ट लेके आते एक दूसरे के लिए, और जो माताएं हैं वो अच्छे अच्छे खाना बनाती है, फिर सब मिल के खाते हैं। उस समय अच्छे क्रिसमस ट्री भी सजाते हैं, उसमें अलग अलग ऑर्नामेंट्स रखते हैं और सारी जगह पर कैंडल्स भी हम लगाते हैं, ताकि वो जो फेस्टिव फीलिंग है वो जैसे मानो के इमर्ज हो जाता है। सो क्या है कि अलग अलग डिशेस बनाने के लिए हमको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लेकिन पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि हम बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं क्रिसमस में, और डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है सब कुछ बनाना। और जब पार्टी होती है, मानो वो गेट टुगेदर होते हैं, तो उस समय मानो स्नैक्स भी होते हैं, ड्रिंक्स भी होते हैं, मतलब हम पंच कहते हैं उसको। सारे अलग अलग ड्रिंक्स मैंने जैसे मानो फ्रूट जूस है, एप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है, हम सब मिला के वो सब मिला के हम उबालते हैं उसको, उसमें जिंजर डालते हैं और फिर हम पंच बनाते हैं उससे। सो ये भी हम बनाते हैं। और फिर अलग अलग टाइम पर जैसे मानो पहले हम गेम्स खेलेंगे और सबको छोटा स्नैक देंगे, फिर उसके बाद ब्रेड रोल्स एंड सूप सर्व करेंगे, और फिर बाद में जैसे हम मेन मील सर्व करते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल क्रिसमस है उसमें मीन स्पाइस तो डेफिनेटली होता है। मीन स्पाइस बहुत स्पेशल चीज़ है। और दूसरा के क्रिसमस केक भी होता है और वो भी बहुत अच्छा है, नॉर्मल जैसा केक नहीं है मानो कि हम क्रीम वाला केक खाते हैं या जाम वाला केक, लेकिन ये जो क्रिसमस केक है वो बहुत स्पेशल होता है। सो आज हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि मीन्स पाई कैसे बनाना होता है। क्या है कि यूजुअली यहाँ हम ग्लोबल हाउस में 1 मास से पहले सारी तैयारी करते हैं मीन्स पाई के लिए। ये है मिक्स पील, ऑरेंज एंड लेमन, और ये अलग ही मिलता है शॉप्स में। और ये है मिक्स्ड फ्रूट, और आप अपनी चॉइस के भी फ्रूट डाल सकते हो, जैसे मानो पाइनएप्पल चंक्स है, जिंजर चंक्स है, चेरीज़ है, वो भी डाल सकते हैं। फिर है जायफल, और ये भी थोड़ा चाहिए फ्लेवर के लिए। और ये है अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर, और ये भी अच्छा फ्लेवर डालते हैं मिन्स पाई में। और ये है सिनेमन, और आपको चाहिए तो आप वो जो लौंग है ना उसका भी पाउडर डाल सकते हो। और ये है ब्राउन शुगर, ये बहुत अच्छा टेस्टी होता है मीन्स पाई के लिए। और ये है वाइट शुगर, आइसिंग शुगर, डेकोरेशन के लिए बाद में हम डेकोरेट करते हैं ना, तो उस पर हम लगाते हैं ये वाइट शुगर। सो पहले मैं ये मिक्स करूँगी कि ये जो मिक्स पील है इसको मैं डालूँगी। फिर ये जो मिक्स पील है वो डालूँगी, और जैसे बताया था ना पहले कि आप अपने चॉइस ऑफ ड्राइड फ्रूट डाल सकते हैं, इसमें डेट्स भी आ सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है तो। और फिर ये जो जायफल है वो थोड़ा सा ही चाहिए, बहुत नहीं, थोड़ा सा ही, क्योंकि फिर कोई भी चीज़ में हम ये जो जायफल यूज़ करते हैं, टू मच यूज़ करते हैं तो क्या है कि खाना वो बिटर हो जाता है। और ये तो जैसे मानो बहुत हल्का है जिंजर पाउडर, सो वो मैं
टेबलस्पून यूज़ कर, आई मीन सॉरी 2 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। और ये जो सिनेमन है वो तो एक्स्ट्रा डाल सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। वैसे भी सब स्पाइसेस अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। और फिर ये ब्राउन शुगर है, ये भी बहुत अच्छा है, इसके फ्लेवर बहुत अच्छा है। सो अगेन जैसे जितना मीठा लगे आपको उतना ही आप डाल सकते हो। ये सब ड्राइड इंग्रेडिएंट्स आ गया, उसमें सब स्पाइसेस मिक्स कर दिया। अभी हम ऑरेंज जूस डालेंगे इसमें, और जैसे मानो कि जितना फ्रूट है उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ताकि ड्राइड फ्रूट्स होते हैं ना तो ये सारा लिक्विड फिर बाद में अब्जॉर्ब करेंगे। सो इसका 3 तरीका है बनाने का। एक तो हम उसको ओवरनाइट जूस में रख के फ्रिज में रखते, और थोड़े दिन वो भी ज़्यादा रख सकते हैं, बिगड़ेगा नहीं। और दूसरा कि हम कुकर पर डाल के, गैस के ऊपर डाल के लो हीट पर हम कुक कर सकते हैं, ताकि सारा वो जो ड्राइड फ्रूट्स है ना वो सॉफ्ट हो जाए। और तीसरा तरीका है कि हम ट्रे में डाल के ओवन में बहुत लो हीट में हम ये कुक कर सकते हैं। यूजुअली जैसे 3 घंटा भी मैक्सिमम है बनाने के लिए, ये कुक करने के लिए। सो ट्रे में डाल के ऊपर फॉयल डाल के और फिर 3 घंटा रख दो ओवन में बहुत लो हीट में, तो फिर इसके बाद ऐसा बन जाएगा। सो हमको बहुत टू मच लिक्विड नहीं चाहिए और ना टू ड्राई चाहिए, बहुत अच्छा मतलब सपल क्या कहते हैं, सॉफ्ट होने चाहिए सारे फ्रूट्स, सो ऐसा लगेगा फाइनल प्रोडक्ट। सो जब हम 8 आउंस ऑफ फ्लावर लेते हैं, और वो भी प्लेन चाहिए, सेल्फ रेजिंग हम नहीं यूज़ करते हैं, हमेशा पेस्ट्री बनाने के लिए 8 आउंस प्लेन फ्लावर चाहिए। और इससे करीब 4-5 पेस्ट्री बन सकती है इजीली। और फिर ये बटर है और उसमें मिलाना है, जैसे रब करना है दोनों बटर एंड फ्लावर, ताकि वो ब्रेड क्रम्स रिजेंबल हो जाए, तब तक इंकॉर्पोरेट करना है। और पिंच ऑफ सॉल्ट, जो बटर अनसॉल्टेड है तो पिंच ऑफ सॉल्ट डालना। और आपको एक्स्ट्रा स्वीट पेस्ट्री चाहिए तो आप शुगर भी डाल सकते हैं, 1 और 2 टेबलस्पून। और फिर 2-3 टेबलस्पून ऑफ पानी चाहिए उसको भूनने के लिए। सो बहुत ठंडा पानी चाहिए, और बटर भी बहुत ठंडा चाहिए। उसके बाद ऐसी पेस्ट्री बनेगी। सो ये फिर पेस्ट्री तैयार है रोल करने के लिए। और आपको चाहिए तो आधा घंटा फ्रिज में रख सकते हो, लेकिन ये पेस्ट्री है ना बहुत हैंडल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ये जो हाथ का पार्ट है वो बहुत वार्म है, और जो फिंगर टिप्स है बहुत ठंडा है। सो बहुत करके फिंगर टिप से सारा काम करना है, और बहुत नहीं मसलना है आटे को, नहीं तो रबर जैसा हो जाएगा। सो पेस्ट्री बहुत सॉफ्ट ऐसी बनानी चाहिए जो कोई मुंह में डाले तो जैसे मानो मेल्ट हो जाए। तो ये पेस्ट्री डो अभी तैयार है। ओके, सो अभी हम पेस्ट्री रोल कर रहे हैं, और ना वो पतली ना वो मोटी, 1 और 2 सेंटीमीटर्स थिक। और फिर हम पहले बड़ा कटर यूज़ करेंगे, और ऐसे काट के फिर हम इस पर ये जो मफिन टिन्स है या वो है, हम उसमें ऐसे फिटिंग करेंगे, ऐसे। एक्चुअली बहुत नहीं हैंडल करना चाहिए पेस्ट्री को। और जब ऐसा हो जाता है, और बाद में हम इसमें फ्रूट डालेंगे जो हमने तैयार किया है, वो फ्रूट डालेंगे ऐसे।
और अच्छा है कि पेस्ट्री को ख़राब ना करे, सीधा बीच में ही हम डालें और बहुत ओवरफुल भी नहीं करना है उसको, ऐसे इनफ है। फिर उसके बाद हम छोटा सा कटर यूज़ करेंगे और थोड़ा बॉटम से थोड़ा पतला होना चाहिए ये। फिर हम थोड़ा डिज़ाइन भी बना सकते हैं और मैं ये यूज़ कर रही हूँ ऐसा। फिर पानी लेकर उसको ऐसे ऑन द आउटसाइड ऐसे थोड़ा पानी से वेट करना है और फिर उस पर चिपकाना है ऐसे, बीच में नहीं टच करने का क्योंकि नहीं तो वो सारी डिज़ाइन बिगड़ जाएंगी। सो ये तैयार है अभी और हम ओवन प्री हीट कर सकते हैं बेकिंग करने से पहले और करीब 150 टेम्परेचर और 30-35 मिनट्स तक हम बेक्स कर सकते। जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, मतलब हमको धीरे से उसको कुक करना है ओवन के अंदर, और फिर जब पक जाता है फिर हम शुगर स्प्रिंकल कर सकते ऊपर। उसको बेक करने के बाद हम कूलिंग रैक पर रख सकते हैं उसको ठंडा होने के लिए, और फिर जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है तब हम आइसिंग शुगर स्प्रिंकल कर सकते हैं। जो आपके पास स्पेशल आइसिंग शुगर स्प्रिंकल करने का नहीं होता है तो छन्नी में थोड़ा आइसिंग शुगर लेके ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये है फाइनल प्रोडक्ट, और ये कभी रख भी सकते हैं 2-3 सप्ताह के लिए, बिगड़ता नहीं है और अच्छी गिफ्ट भी बन सकती है किसी को देने के लिए। Wow, that was a wonderful recipe. ये जितना डिलीशियस दिखता है वैसे ही ये इतना इजी भी है बनाने के लिए। सो नैना बहन, थैंक यू सो मच, आपने हमें मिन्स पाई बनाना सिखाया। मिन्स पाई आप अपने घर में भी बना सकते हैं और मैं समझती हूँ कि आप सभी इसे अपने घर में ट्राई करें और हमें जरूर बताएं कि ये कैसा लगा। अगर आपने कोई भी रेसिपी मिस की हो, कोई कुकिंग टिप्स मिस की हो, तो आप हमारे टॉक सीरीज सुहानी दिल की बातें में जा सकते हैं और वहां आपको ये लिंक भी मिल जाएगी और आप सर्च भी कर सकते हैं। तो अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की ओर, जो है क्रिसमस केक। तो चलिए फिर से चलते हैं किचन में क्रिसमस केक बनाने नैना बहन के साथ। ये क्रिसमस केक के लिए अगेन आपके चॉइस ऑफ फ्रूट्स आप डाल सकते हैं, लेकिन हमेशा मैं तो यही यूज़ करती हूँ जो मीन्स पाई के लिए जो फिलिंग बनाया है वही यूज़ करते हैं। सो पहले तो हमको 3.5 कप्स ऑफ सेल्फ रेजिंग फ्लावर चाहिए। फिर हमको शुगर चाहिए, बिकॉज फ्रूट्स बहुत शुगरी होते हैं तो हम थोड़ा कम डाल सकते हैं। सो हमको 1 कप शुगर चाहिए, 1 लेवल टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर चाहिए, और फिर हमको 1 कप ऑयल चाहिए, और वनीला एसेंस चाहिए, और हमको सोया मिल्क भी चाहिए, और विनीगर भी चाहिए। सो 1 कप सोया मिल्क चाहिए, उसमें 2 टेबलस्पून ऑफ विनीगर डाल दो और मिक्स करके 10 मिनट रख दो ताकि वो बटर मिल्क जैसा बन जाए। और ये जो बटर मिल्क जैसा कंसिस्टेंसी बनता है तो वो बहुत अच्छा मॉइस्ट केक बनता है उससे। सो बहुत इजी है ये केक। पहले तो सब हमको ड्राई इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने हैं, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में तो पहले हम शुगर डालेंगे और बेकिंग पाउडर और फ्लावर, और फिर दूसरे बोल में हम ऑयल मिक्स करते हैं, और वो जो सोया मिल्क का वो हमने बटर मिल्क जैसे बनाया था वो डाले, और वनीला एसेंस। सो दोनों मिक्स करके इंकॉर्पोरेट करना है दोनों को,
और फिर हमको लास्ट में हमको फ्रूट डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करके हम बेकिंग ट्रे में डाल सकते हैं और बेकिंग के लिए पूरा घंटा चाहिए हमको डिपेंडिंग कितना बड़ा टिन है बेकिंग कभी 1.5 घंटा भी लग सकता है और 1 घंटा पूरा और फिर हमको देखना है कि 45 मिनट्स के बाद नाइफ डाल के जो वेट निकलता है तो इसका मतलब केक बना नहीं है और भी थोड़ा ज़्यादा समय रखना पड़ेगा ओवन के अंदर और फिर 15-20 मिनट के बाद दोबारा नाइफ डालो अंदर कि जो नाइफ क्लीन निकल आता है इसका मतलब केक बन गया है और एटलीस्ट आधा घंटे टिन में भरे रखो फिर उसको कूलिंग रैक पर निकाल के कूल करके फिर बाद में जब टोटली कूल हो जाता है केक तो फिर हम डेकोरेट कर सकते हैं अपनी चॉइस से डेकोरेट कर सकते हैं हमने बहुत सिंपल रीति से डेकोरेट किया है आइसिंग शुगर स्प्रिंकल किया है और चाहे तो आप थोड़ा जाम डाल के ऊपर नट्स भी डाल सकते हैं नट्स से डेकोरेट कर सकते हैं या मार्ज़ीपान से डेकोरेट कर सकते हैं आपको जो पसंद है उससे उस चीज़ से आप डेकोरेट कर सकते हो सो मेरी शुभ भावना है कि आप एंजॉय करना क्रिसमस और भगवान को नहीं भूलना बिकॉज़ भगवान ही तो है ना जो हमको देने वाला और डेफिनेटली उसकी याद में हम बनाएंगे तो जैसे मानो कि सब खुश हो जाएंगे और अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगा सो सभी फिर मिल के खा के एंजॉय करना शांति थैंक यू सो मच नैना बहन आपके इस केक को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया सो आप सभी ने देखा ये जितना डिलीशियस है उतना इजी भी है बनाना मिन्स पाई एंड क्रिसमस केक हम सभी घर पे ट्राई कर सकते हैं और सिर्फ ऐसे ही नहीं लेकिन परमात्मा की याद में बनाना है जैसा नैना बहन ने कहा क्योंकि भगवान ही हमें सब कुछ देते हैं तो उनको शुक्रिया करते हुए हमें अपनी सारी जो भी फूड हम बनाना चाहते हैं क्रिसमस के लिए या स्वीट बनाना चाहते हैं हम परमात्मा की याद में ही बनाएंगे तो अब जिन बातों को हमने सुना अब हम उस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं अब अपने अंतर मन से बात करते हैं कि किन भावनाओं से हमें भोजन बनाना है तो इस 2 मिनट की मेडिटेशन द्वारा हम अपने आप को भी चार्ज करें और हमारे भोजन को भी चार्ज करें और परमात्मा से शक्ति लेकर हमारे भोजन तक पहुंचाएं एवं घर में और वायुमंडल में सब तक फैलाएं ओम शांति आज समाज में हर प्रकार के व्यक्ति अलग अलग प्रकार की भावनाओं के किसी में नफरत किसी में घृणा किसी में मोह है तो किसी में लोभ ऐसी समाज में मुझे रहकर अपनी भावनाओं को अपने विचार को श्रेष्ठ बनाना है ऊंचा रखना है इसके लिए मैं भोजन या पानी भी परमात्मा की याद में
परमपिता परमात्मा से शक्ति लेकर पवित्रता की किरणें लेकर शुभ भावनाओं से परमात्मा को भोग स्वीकार कराते इन शक्तियों की किरणों को अपने भोजन या खाद्य तक पहुंचा रहे हैं। परमात्मा स्मृति में पकाया हुआ ये भोजन मेरे शरीर के अंग अंग में पवित्रता की शक्ति भर रही है। मेरी मन की स्थिति मेरा ऑरा पवित्रता से भर रहा है। मैं परम पवित्र आत्मा अपनी पवित्रता की शक्ति से सिर्फ खुद को नहीं लेकिन वायुमंडल को भी पवित्र बना रही हूँ। परमात्मा की किरणें परमात्मा की शीतल किरणें पानी को अमृत में परिवर्तन कर रहा है और मैं परमात्मा याद में इसे स्वीकार करते तन एवं मन से तंदुरुस्त हो रही हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा ओम शांति ओम शांति।